जनाक्रोश में आज हम बात कर रहे हैं रुड़की की उस जहरीली फैक्ट्री की जिसके धुएं से गांव के काफी लोग बीमार हो रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां बच्चों को लग रही हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की दबंगई का आलम यह है कि फैक्ट्री को बंद नहीं किया जा रहा। फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पॉल्यूशन बोर्ड भी शांत बैठा हुआ है। एक रिपोर्ट है हमारे पास, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जहरीली फैक्ट्री लोगों को बीमार कर रही है और आने वाले समय में किस तरीके से ये इलाके के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक तरफ जहां देश में प्रदूषण नियंत्रण की बात हो रही है, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए इस पर मंथन हो रहा है, वहीं इससे परे एक तस्वीर है उत्तराखंड के रुड़की की, जहां प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है, प्रदूषण लोगों को बीमार कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी तरफ किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक फैक्ट्री जहरीला धुआं फेंक रही है और रोज ये धुआं लोगों को बीमार कर रहा है। यह है कि ये गांव के पास कारखाना लगा है, इसमें जो निकलने वाला धुआं है वो हमारे घरों में घुसता है और उससे क्या है कि हमारे बच्चों को और हमें भी खाने में भी, बोलने में भी, उसमें बीमारी मतलब एक्सेप्ट कर रही है, मतलब जो धुएं के प्रति बीमारी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कारखाना है गांव से हटके या तो कहीं और शिफ्ट हो जाए या इसका कोई ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि कोई गाँव वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जी हां, रुड़की के पास नरसान ब्लॉक के नगला चीना गांव के लोग अब भयंकर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह है गांव से बिल्कुल सटी हुई एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री से निकलने वाला विषैला धुआं। इस विषैले धुएं ने पूरे इलाके में हालात खराब कर रखे हैं, लेकिन कोई इस फैक्ट्री को बंद करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। दबंगई और रुआब का आलम यह है कि सब आंखें मूंद कर, मुंह बंद कर जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है कि खाने में दिक्कत होती है या उसको खांसी होती है, जैसे धुआं जाता है तो उसकी गैस बैठती है। आप खुद ही मतलब इसमें आप यहाँ पे बैठ के धुएं के सामने बैठ के देखो तो अगर आप बिल्कुल सही तरीके से स्वास्थ्य हैं तो आपको भी इसमें खांसी या किसी प्रकार की सांस में कोई प्रॉब्लम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसका कोई भी किसी प्रकार का इंतजाम करा दें। तो क्या इसकी लोगों का मानना है कि इस फैक्ट्री को बंद करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री गांव के पुराने ग्राम प्रधान और दबंग व्यक्ति की है। इस जहरीले धुएं को झेल कर बीमार हो रहे लोगों का विरोध भी कुछ काम नहीं आया और ये फैक्ट्री बस यूं ही धड़ल्ले से चलाई जा रही है। प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है और सिर्फ तमाशा देख रहा है कि शायद कुछ और बर्बाद हो जाए। और इसे कई बार बोला भी कि चिमनी लगा दे, उसने कहा मैं लगा दूंगा। अब एक चिमनी इसने खड़ी भी की और ऊपर दिखाई दे रही, लेकिन धुआं खींच नहीं रही वह, तो इससे बहुत परेशानी हो रही। पूरे मोहल्ले में धुआं फैलता है तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है इसमें। किस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? मतलब धुआं आता है बहुत ज्यादा, सांस संबंधी दिक्कत हो रही सभी को, सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जो 1-2 पेशेंट है सांस संबंधी, वे तो बेचारे बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो ये हो रहा है। आपकी क्या मांग है इसका है तो चिमनी का वो करे प्रबंध इसमें, जो धुआं ऊपर चला जाए या फिर इसे यहाँ से हटाया जाए, दो ही बात है। जहरीला पानी पीने को मजबूर, जहरीली हवा लेने को मजबूर गांव के लोग अब आक्रोश में हैं और अब इस फैक्ट्री के खिलाफ वो लोग एकजुट हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस धुएं से उनके बच्चों और उनके परिवार को तरह तरह की बीमारियां, खांसी, दमा और गले की बीमारियां होती जा रही हैं, पर फैक्ट्री मालिक अपनी दबंगई के चलते बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के अपने कारोबार को बदस्तूर बिना किसी खौफ के चलाया जा रहा है। तो मतलब ऊपर को निकल जाता, पहले तरफ को आज कुछ हवा चलने की वजह से थोड़ा सा निकल गया, हवा नहीं होता, कुछ उठता रहा, जब कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। इतना ज्यादा धुआं नहीं होता है इसका। वहीं जब इस मामले पर इंडिया क्राइम ने चिकित्सकों से बात की तो पता चला कि फैक्ट्री से निकलने वाला यह धुआं बेहद खतरनाक है, जो कई बड़ी बीमारियों की वजह बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। सांस संबंधी रोग, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत जल्दी होती है। जब कार्डियक रिजर्व, रेस्पिरेटरी रिजर्व कम हो जाए तो फिर हार्ट पे भी असर पड़ने लगता है। इस प्रकार से यूजुअली आदमी की जो क्षमता है बहुत कम हो जाती है। प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी केवल व्यक्ति वहाँ काम करने वाले नहीं, वातावरण को भी दूषित करता है। वहीं जब इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हो गई है, अगर ग्रामीणों की भी कोई शिकायत आती है उससे पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रदूषण विभाग को वहाँ पर भेज करके ये पता लगाएंगे कि किस तरह की प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है
या वो नियमों का पालन, जिस नियमों के तहत उनको परमिशन दी गई होगी उसका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, तो पॉल्यूशन विभाग को नोटिस किया। क्या गांव के बीच में अनुमति मिल सकती है? नहीं, देखिए ये अब नियम शर्तें जो होंगी जिसके आधार पर उसको परमिशन मिली होगी वो सारी चेक करनी पड़ेगी, तो रिस्पॉन्सिबल विभाग पॉल्यूशन। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे बिना पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति के बिना सालों से ये फैक्ट्री किस आधार पर चलाई जा रही है। सवाल ये भी है कि आखिर जहरीला धुआं फेंकने वाली इस फैक्ट्री के बारे में पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है क्या? और प्रशासन पर भी सवाल है कि आखिर उनकी आंखें क्यों बंद हैं, क्यों उनकी नाक के नीचे ये जहरीली फैक्ट्री चलाई जा रही है। हो न हो जहरीली इस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है और उन गांव वालों को बचाने की जरूरत है जो रोज तरह तरह की, वरना एक दिन ऐसा आएगा गांव में सिर्फ और सिर्फ बीमार लोग ही नजर आएंगे। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई आपको। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि हालात क्या हैं। जी हाँ, हालात ऐसे हैं कि वहाँ जो रुड़की की इस फैक्ट्री से जहरीला धुआं लोगों को बीमार कर रहा है और इसीलिए जन आक्रोश के जरिए इंडिया क्राइम सवाल पूछ रहा है कि कब फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई होगी, क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज जिनका नाम है, उनसे बात करेंगे। नीरज, ये फैक्ट्री कितने समय से इस इलाके में चलाई जा रही है? देखिए नकुल जी, आपको मैं बताऊं कि हमारे गांव में ये फैक्ट्री 6 महीने पहले बनी है, पर जो ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान है जिसकी ये फैक्ट्री है, वो इस फैक्ट्री को कहता था कि बिल्कुल जंगल में लगाऊंगा फैक्ट्री, पर इसने बिल्कुल गांव के हमारे किनारे पे लगा दी है, जहाँ पर हमारे कई गांव के कई घर पड़ते हैं और जहाँ पर रोजाना इसका धुआं और रात दिन हम लोग, हमारे बच्चों को हमें परेशान करता है। तो हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, हमने डॉक्टर को हमें दिखाया तो उन्होंने बताया कि किसी बहुत बड़ा इनको इन्फेक्शन है और अगर इस तरह का धुआं खत्म नहीं हुआ तो बहुत जल्दी आप लोग बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाओगे। अब हमने कई बार एसडीएम से भी इस बारे में शिकायत की, पर एसडीएम ने कोई ध्यान नहीं दिया। वही हमने कई बार इस मामले में जो है आसपास के जितने भी ग्राम प्रधान जो वर्तमान के हमारे गांव में फिलहाल जो ग्राम प्रधान है उनसे भी हमने कहा, पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं इससे मिलीभगत कर रखी है। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी बताते हैं कि जी इसकी फैक्ट्री का जो है ना तो कोई कागज है ना इसका पॉल्यूशन है, लेकिन उनके लिए चला रहा है। पर कहीं ना कहीं और गाँव वालों से हमने बात की तो वो गाँव वाले डरते हैं क्योंकि कहीं गांव में रहना और हम शिकायत करेंगे तो ट्रिपल को में रहने भी नहीं देगा। नीरज, बहुत दबंग करेगा आदमी है जी। नीरज, प्रशासनिक अधिकारियों के पास आप अपनी इस मांग को लेकर गए, आप सभी ग्रामीण लोग इस मांग को लेकर गए कि ये फैक्ट्री वहां पर जहरीला धुआं फेंक रही हो, इस फैक्ट्री को या तो शिफ्ट कर दिया जाए या ऐसे बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि मैं फैक्ट्री वाले को बुलाऊंगा, उससे जो है कागज देखूंगा, पर अब कई बार जाके बताओ इससे ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इंडिया क्राइम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं नीरज आपकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, ताकि वो इस समस्या को समझ सकें जो एक पूरे गांव पर संकट आ चुका है, उस संकट को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जन आक्रोश में। तो एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे, इसी गाँव के ग्रामीण जिस गाँव में ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ, जो जहरीला धुआं है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। खुद नीरज ने हमें बताया कि किस तरीके से उनके बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अगर और देर आप लोगों ने की तो आप लोगों को गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति क्यों करते हैं, क्यों खानापूर्ति उनके द्वारा की जा रही है, क्यों मानकों का उल्लंघन करने वाली इस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और कार्रवाई नहीं की जा रही तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों की जेब भर रहा है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र जुगरान, आंदोलनकारी कहे जाते हैं, इनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। रुड़की का एक गांव है नारसन, जहां पर एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो जहरीला धुआं फेंक रही है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से जब भी कोई फैक्ट्री खोली जाती है तो कई तरीके के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रशासन से, कभी कभी शासन से, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो या अन्य विभागों से संबंधित हो, दिए जाते हैं और अंततः जो
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एनओसी जारी करती है। उससे पहले संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, ये सारी प्रशासनिक मशीनरी को इसकी पूर्ण जानकारी होती है और बिना उनके संरक्षण के या उनकी लापरवाही के कारण ही ये सब घटनाएं घटती हैं। और ये पॉल्यूशन बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड का मुख्य रूप से काम है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभाग हैं संबंधित या ना भी संबंधित हो, ये उनका उत्तरदायित्व है। उनकी जानकारी में ये तो होता ही है। बिल्कुल। रविंद्र जी, ऐसे में जब एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत ज्यादा सख्त है प्रदूषण को लेकर, ऐसे में रुड़की में इस फैक्ट्री का चलना, जहरीला धुआं फेंकना कई बड़े सवाल खड़े करता है उन अधिकारियों पर जिन अधिकारियों की मिलीभगत से फैक्ट्री चलाई जा रही है। निश्चित रूप में रुड़की उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का सबसे एक महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। शैक्षणिक नगरी है, जहां आईआईटी रुड़की से लेकर तमाम वैज्ञानिक संस्थान है। ऐसी नगरी में जो उत्तराखंड का द्वार भी है और उसके एक सुदूर गांव में ऐसी घटना घट रही है। उपेक्षित वहां की जनता है, जहरीला धुआं फैक्ट्री पे फैल रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहले इसके लिए जिम्मेवार है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखने के लिए। तो आज मुद्दा जनाक्रोश में यही है कि आखिर फैक्ट्री प्रबंधन पर कब कार्रवाई होगी। सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हर बार जवाब देते हैं रटा रटाया कि उन्हें जानकारी नहीं थी, हमारे द्वारा जानकारी देने के बाद वो लोग कार्रवाई करेंगे, तो ये बात गले से नहीं उतरती। हो ना हो प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी है, उनकी जेब भरी जा रही है, इसलिए शायद ये फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन धड़ल्ले से चलने वाली ये फैक्ट्री आज लोगों के लिए तमाम बीमारियां लेकर आ रही है और ऐसे में पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। शैक्षिक नगरी कहा जाता है रुड़की को, शैक्षणिक संस्थान है, तमाम तरीके के विद्यार्थी वहां पर होते हैं। ऐसे में ये फैक्ट्री का धुआं और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हो ना हो प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी होगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आज मेरे साथ जनाक्रोश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया प्राइम। नमस्कार।